एसिडस बेसिस एंड साल्ट्स के इस 7th लेक्चर में आज हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडस पढ़ेंगे, ठीक, जिसमें आज हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, हाउ डू एसिडस रिएक्ट विद मेटल्स। लेकिन केमिकल रिएक्शन टॉपिक जो है ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है रिवाइज करना चाहता हूँ। वो क्या है, वो चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 10 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें हम एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते थे जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना, ये राइट हैंड साइड में आपको दिख रही होगी। इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हम कॉमनली क्लास 10 में पढ़ते हैं, ठीक। इनके साथ कुछ रिएक्शंस हम पढ़ते हैं डिफरेंट चैप्टर्स में। अच्छा, ये एलिमेंट्स जो है ना, इनको जब हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, तो वहाँ से जो सीरीज मिलती है ना, उसी को हम कहते हैं एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज जो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें हमारे पास है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब ये कुछ एलिमेंट्स है और इनका अरेंजमेंट जो है ना किस हिसाब से किया गया है। इसका अरेंजमेंट जो है ना अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी। टॉप पे वो एलिमेंट्स हम रखते हैं जो जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा, और बॉटम पे जितना जितना हम नीचे चले जाएंगे इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में, उतने हमें क्या मिलेंगे, वो एलिमेंट्स जो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो टॉप पे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पोटेशियम है यहाँ पर सबसे टॉप पे, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और जो बॉटम पे है प्लैटिनम, ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, ठीक। अच्छा इसी तरीके से मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दूंगा, आपको ये रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूँ सोडियम और अल्मोनियम के बीच कौन सा एलिमेंट जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम, ठीक। जितनी हायर पोजीशन होती है एलिमेंट्स की इसमें एक्टिविटी सीरीज में, उतना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जो सोडियम जो है पोजीशन में एल्युमिनियम से ऊपर आता है तो रिएक्टिव ज़्यादा होगा, ठीक। सिमिलरली अगर आप कंपेयर करोगे जिंक को पोटेशियम के साथ, तो पोटेशियम विल बी मोर रिएक्टिव देन जिंक। सिमिलरली इफ़ यू कंपेयर हाइड्रोजन विद कैल्शियम और हाइड्रोजन विद सोडियम, सोडियम एंड कैल्शियम बोथ विल बी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, करेक्ट। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी है या रिवाइज करनी है, वो क्या है कि हम पढ़ते थे कि एक मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, ठीक। तो एक रिएक्टिव मेटल जो होगा वो क्या कर सकता है, दूसरे मेटल या एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जैसे पोटेशियम, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम डिस्प्लेस कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है किसको, शाबाश, अल्मोनियम को, कार्बन को, जिंक को, जो इससे कम रिएक्टिव है उन सब को वो रिएक्शंस में डिस्प्लेस कर सकता है। ये प्रॉपर्टी होती है मोर रिएक्टिव एलिमेंट की। A more reactive element can displace a less reactive element during a chemical reaction, ठीक। अच्छा, इसी को आज हम देखेंगे, इसी प्रिंसिपल को, इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे और पढ़ेंगे आज की पहली केमिकल रिएक्शन। और वो क्या है, शाबाश, वो है हमारे पास फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metals। ये हमारी केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब देखिए, इसमें हम पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको समझेंगे, फिर इसमें एक स्टेटमेंट हम बनाएंगे कि क्या होता है जब एसिड्स और मेटल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर क्या लूँगा, हम लेंगे एसिड, फॉर एग्जांपल HCl, और मेटल जो यहाँ पर हम लेंगे समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, वो हम लेंगे, शाबाश, फॉर एग्जांपल सोडियम, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए,
जब HCl और सोडियम आपस में मिलेंगे तो क्या होगा। अच्छा, इसके लिए अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है ना, एक्टिविटी सीरीज़ पे रेफ़र करोगे, हमारे पास दो सबस्टेंसेस है, वन इज़ सोडियम एंड अनदर इज़ HCl। अगर हम कंपेयर करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ में, हमारे पास यहाँ पर सोडियम होता है, ये है हमारे पास सोडियम। इस सबस्टेंस में क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखिए, इनमें से कौन है आपके पास, हाइड्रोजन। ठीक, ये। अब सोडियम अगर हम देखेंगे तो सोडियम टॉप पे है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो सोडियम क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सोडियम क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव किससे, हाइड्रोजन से। ठीक। अच्छा, अगर सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये क्या कर सकता है, ज्यूरिंग रिएक्शन सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। बिकॉज ऑफ more reactive nature of sodium, sodium can displace hydrogen from HCl। तो ये जब इसको रिप्लेस करेगा तो आंसर क्या आएगा, देखिए Na शाबाश Cl प्लस, और बाहर क्या जाएगा यहाँ से, हाइड्रोजन। क्योंकि हमको पता है कि हाइड्रोजन डायटोमिक स्टेट में हमारे पास जनरली पाया जाता है। ठीक, तो इसलिए हम H2 लिखेंगे। निकला यहाँ से एक ही हाइड्रोजन, लेकिन मैं H2 लिखूंगा क्योंकि अकेला हाइड्रोजन जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में हमें मिलता है, तो मैं H2 लिखूंगा। लेकिन बैलेंस अगर आपको रिएक्शन करनी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, हाइड्रोजन तो एक ही निकला, मैंने दो लिखे, इसलिए मैं इसको हाफ करूँगा। हाफ ऑफ H2 मीन्स 1 हाइड्रोजन। ठीक, चलिए दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एसिड लूँगा H2SO4, और अगर मैं मेटल यहाँ पर यूज़ करूँगा फॉर एग्जांपल जिंक। ठीक। अच्छा, अब हम देखेंगे, अब ये हमारे पास एसिड, ये मेटल, कैसे ये रिएक्शन करेंगे। अब यहाँ पर फिर से अगर आप देखोगे, जिंक जो है, जिंक यहाँ पर आप लोकेट करो, ये है हमारे पास जिंक, और हाइड्रोजन, शाबाश, ये हाइड्रोजन, तो ये जिंक। अब ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिंक, क्योंकि जिंक की पोजीशन हायर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो जिंक अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये जिंक क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा ज्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो ये जब डिस्प्लेस होगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, Zn। Zn हाइड्रोजन्स को बाहर निकालेगा और खुद उनकी जगह लेगा, तो ZnSO4 बन जाएगा प्लस, वो बाहर क्या निकलेगा, शाबाश, बाहर क्या निकले, दो हाइड्रोजन H2। अब क्योंकि हाइड्रोजन जो है गैस होता है, तो हम इसको अपवर्ड एरो से ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ गैस जो है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, तो इस रिएक्शन में आप देखिए, रिएक्शंस दो हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिए, और अब हम यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे। अब हमारे पास क्या था, मेटल ने एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ पर रिएक्शन की, तो क्या मिला, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। अच्छा, क्या मिला, तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, सोडियम, मेटल ने क्या किया, एसिड में से किसको रिप्लेस किया, हाइड्रोजन को, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या निकला, एज हाइड्रोजन गैस। और खुद मेटल इसके रिमेनिंग वाले पार्ट से, एसिड के रिमेनिंग वाले पार्ट से मिलकर उसने क्या बनाया, NaCl, सोडियम क्लोराइड साल्ट। ठीक, साल्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है किसको कहते हैं। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए आप, तो इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, मेटल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है एसिड में, लिबरेट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो मेटल एसिड में से हाइड्रोजन्स को लिबरेट करता है एज हाइड्रोजन गैस, और खुद इनके साथ मिलकर, इसके साथ मिलकर क्या बनाता है, साल्ट, जिंक सल्फेट साल्ट। तो मैं यहाँ फिर कह सकता हूँ कि रिएक्शन जब एसिड्स और मेटल्स के बीच में होती है तो क्या होता है, एसिड और शाबाश मेटल जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर क्या बनता है, शाबाश, यहाँ पर बनता है फिर साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, कोई भी आप यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। ठीक, तो मैं यहाँ पर फिर एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि मेटल्स react with acids
to form salt and hydrogen gas। ठीक, चलिए, तो ये थी हमारी आज की केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, और हमने क्या सीखा, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके लिबरेट करते हैं एसिड में से हाइड्रोजन गैस, और खुद कंबाइन हो जाते हैं उनके साथ और बनाते हैं साल्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स।